दिल्ली के बीच एक ऐसी जगह जहां साइंस अलग ही फील हो रही थी। यहाँ हर एक्सपेरिमेंट सिर्फ देखने के लिए नहीं था। जैसे ही अंदर एंट्री किया, हर मशीन को देख के बस एक ही बात दिमाग में आ रही थी, ये काम कैसे करता है। हमारी एंट्री अराउंड 10 बजे हो चुकी थी और हमने टिकट बाहर से ही ऑनलाइन बुक कर ली थी। हमने कॉम्बो टिकट ली थी जिसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ इंक्लूड थी, जैसे 3D शोज, फुल डोम, साइंस शोज, वीआर थिएटर और फैंटेसी राइड भी। इसीलिए हमने सोचा आज यहाँ की हर इंटरेस्टिंग चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। एंट्री के बाद सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पर आए। यहाँ अलग अलग साइंस के मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स लगे हुए थे। कुछ देखने में सिंपल लग रहे थे, लेकिन ट्राई करते ही समझ आ गया था कि ये सिर्फ मॉडल्स नहीं थे। ग्राउंड फ्लोर पर ही डिजिटल जलजीवशाला नाम से एक सेक्शन था। यहाँ स्क्रीन के थ्रू अलग अलग पानी में रहने वाले जीवों के बारे में बताया गया था और साइड में ही एक वाटर टैंक भी था जिसमें असली मछलियाँ तैर रही थीं। यहाँ स्क्रीन पर डिजिटली इन सब के बारे में और डिटेल में देख सकते हैं। इसी वजह से ये सेक्शन और भी इंटरेस्टिंग फील हो रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर आते ही यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग फील हो रहा था। यहाँ पुरानी चीज़ें, ओल्ड मॉडल्स और हिस्ट्री से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग आइटम रखी हुई थी। हर सेक्शन अपने टाइम की अलग स्टोरी दिखा रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर ही एक सेक्शन पुराने टाइम के सिविलाइजेशन और हिस्ट्री को दिखाने के लिए बनाया गया था। यहाँ पुराने टूल्स, बर्तन्स, गहने और उस टाइम से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी हुई थी। कुछ जगहों पे पूरे सीन्स क्रिएट किए गए थे जिसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे हम पुराने जमाने में आ गए हों। यहाँ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ी चीजें भी दिखाई गई थीं और ऑनेस्टली पूरा सेटअप काफी रियलिस्टिक फील हो रहा था। अब हम आए हैं एक्टिविटीज सेक्शन में। देखने में ये नॉर्मल वुडन बीम लगता है, पर इस पर चलना उतना आसान नहीं है। इस एक्टिविटी को कहते हैं बैलेंसिंग बीम। जब आप इस पर चलते हो तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, जिसे एक पतली लाइन पे मेंटेन रखना सबसे बड़ा टास्क है। यह है टिल्ट टेबल। यहाँ आपको इस बॉल को बिना पिंस से टच किए एकदम सेंटर में लेकर आना होता है। यह गेम आपके फोकस और मोटर स्किल्स को बहुत तेजी से टेस्ट करता है। इसको कहते हैं पुली सिस्टम एग्जिबिट। यहाँ आप खुद बैठकर रस्सी से अपना वेट ऊपर खींचते हो। मल्टीपल पुलिस होने की वजह से वेट डिवाइड हो जाता है, जिसे फिजिक्स में मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। यहाँ एक स्टील की गोली छोड़ते ही वो ट्रैक्स और लूप्स पर ऐसी तेजी से दौड़ती है, इसे कहते हैं रोलिंग बॉल एग्जिबिट। ये दिखाता है एनर्जी कन्वर्शन का लाइव नज़ारा, जहाँ हाइट की वजह से बनी पोटेंशियल एनर्जी स्पीड पकड़ते ही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। यहाँ पर आयरन फिलिंग्स यानी लोहे का बुरादा यूज हुआ है। नीचे से मैग्नेट मूव करने पर पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन की वजह से यूनिक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। इसको देखो, इसे आगे बढ़ाने में पूरी जान लग जाती है। यह है मैग्नेटिक रेजिस्टेंस का कमाल। जैसे ही आप व्हील्स को प्रेस करते हो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक उल्टा फोर्स बनाती है जो हाथ को बहुत तेजी से पीछे खींचता है। बुलेट ट्रेन के ब्रेक्स इसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इसे कहते हैं कियोटिक पेंडुलम, नॉर्मल पेंडुलम से अलग। इसके बेस में मैग्नेट्स लगे हैं, इसीलिए ये डंडी आगे पीछे अजीब तरीके से घूमती है, पर कभी टच नहीं होती। इसका हर एक मूव अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ बटन प्रेस करते ही बॉल ग्लास के पाइप में एकदम तेजी से ऊपर भागती है। इसे कहते हैं न्यूमेटिक ट्यूब एग्जिबिट। यह दिखाता है एयर प्रेशर का कमाल, जहां कंप्रेस्ड एयर का झोंका हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी बहुत आसानी से लिफ्ट कर देता है। इसको कहते हैं प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन डिस्क। ये घूमती बहुत आराम से है, पर इसका पैटर्न हमारी आईज और हमारे ब्रेन के लिए एक फास्ट मोशन का इल्यूजन क्रिएट करता है। जब आप इस पर घूमते हो तो लगता है कि आप हवा में उड़ जाओगे। ये है इन्फिनिटी वॉल। देखने में लगता है ये हजारों फीट गहरा है, पर असल में ये 2 फीट का ही है। और लास्ट में ये बेड और नेल्स चेयर्स। जिस चेयर पर हजारों छोटी कीलें आसपास में हैं, वहां दर्द नहीं होता, क्योंकि ज्यादा एरिया होने से बॉडी का वेट बराबर डिवाइड हो जाता है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है।
इसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हिस्ट्री का एक बेहतरीन मिक्स देखने को मिला। यहाँ कुछ ऐसे फोन्स लगाए गए थे जहाँ बटन प्रेस करते ही हमारे देश के बड़े लीडर्स और क्रांतिकारियों की वॉइस सुनाई देती है। भारत की आजादी के बाद तुरंत यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्विज गेम भी थी जहाँ सामने लगी फोटो से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। और वहीं पास में ही बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगे हुए थे जहाँ हिस्ट्री को एक मूवी की तरह स्क्रीन पर लाइव चलाया जा रहा था। इसी सेक्शन में ये डिजिटल किताबें तो कमाल की थीं, जिनके पन्नों को आप बिना टच किए बस हवा में स्विप करके पलट सकते हैं। यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट भी लगा हुआ था। यहाँ बड़े बड़े रॉकेट्स और स्पेस मिशन से जुड़ी काफ़ी इंफॉर्मेशनल चीज़ें दिखीं जो एनवायरनमेंट और स्पेस के बारे में बता रही थी। यहाँ की सबसे अमेजिंग चीज़ थी आर्टिफिशियल कोल माइनिंग, जिसे अंदर से पूरा रियल खदान जैसा बनाया है ताकि आप माइनिंग को बिल्कुल लाइव समझ सको और आप यहाँ पर माइनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ एक डिजिटल साइकिल लगी हुई थी जिसे चलाकर आप पूरा ट्रैक स्क्रीन पर देख सकते हो। और पास में ही डिजिटल योगा स्क्रीन लगी हुई थी जो आपका पोस्चर टेस्ट करके बताती है कि आपका योगा करने का शेप सही है या नहीं है। और थोड़ा आगे बढ़ते ही एक कमाल का प्लेन उड़ाने वाला गेम लगा हुआ था जहां आप रियल जॉयस्टिक पकड़कर पूरा प्लेन खुद कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर आया जिसे देखकर लग रहा था कि हम सच में जानवरों के साथ जंगल में चल रहे हैं। यहां पर एक नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ सेटअप भी था जहां मूवीज में यूज होने वाले राजा महाराजा के दौर के बेहतरीन रेड कलर के सूट और उनकी भारी भरकम कुर्सी भी रखी हुई थी और उन्हीं के साथ पुराने जमाने के बड़े बड़े सिनेमा कैमरास, कुछ विंटेज मशीन्स और एक लाइट हाउस का मॉडल भी रखा हुआ था। और साथ ही बना हुआ था एक पुराने जमाने का स्टेशन मास्टर ऑफिस जो एकदम विंटेज वाइब दे रहा था। और इस कॉर्नर का वाइब एकदम क्लेम है, आर्टिफिशियल पेड़ और ध्यान मुद्रा में बैठी एक स्टैचू जो कि बुद्धा की है। और ये है 2000 साल पुरानी अशोका स्क्रिप्ट जहां पत्थरों पर खुदवाया गया इतिहास आज भी जिंदा है। और दीवार पर टंगे ये ट्रेडिशनल मार्क्स हमारे डीप कल्चरल हिस्ट्री को बयान करते हैं। और यहां पर एक सुरंग बनी हुई थी जिसके रास्ते से हम दूसरी तरफ जा सकते थे। सुरंग पार करते ही कुछ स्टैचूज लगे हुए थे, लगता है जैसे आजादी के दौर का कोई सीन अभी जिंदा हो उठा हो। यहां पर सिलेंड्रिकल मिरर लगा हुआ था जिसमें लिजर्ड एक साइड से अजीब दिखती है पर सिलेंडर मिरर में पूरी तरह छिपकली सही दिखती है। विस्परिंग गैलरीज एक बड़ा डिस्क होता है जिसमें एक तरफ बोलो तो बहुत दूर तक साफ सुनाई देता है। पिन स्क्रीन जिसमें हजारों शेप बने हुए थे जिसे दबाकर आप अपने हाथ का शेप बना सकते हैं और यहाँ पर आप पूरे इनविजिबल हो जाएंगे। और ये है आरबीजी लाइट्स जहाँ पर खड़े होने पर पीछे 3 रंग की शैडो बनती है। और यहाँ पर 3 तरह के शीशे लगे हुए थे जिसमें आप नॉर्मल, लंबे और एक में नाटे लगते हैं और ये बड़ा ही मजेदार था। और ये है न्यूटन्स कार्डल, एक बॉल मारो तो दूसरी तरफ से भी एक बॉल हिलती है और जब आप एक साथ 2 बॉल मारते हैं तो दूसरी तरफ से भी 2 बॉल हिलेगी। और ये है हाइपरब्लॉइड,
इसमें एक रॉड घूमती है एक कर्व स्लॉट के अंदर से और वो बिना टकराए बाहर भी निकल जाती है। और ये है फ्लोटिंग बॉल। स्प्रिंग में एक बॉल फंसी हुई है और यहाँ पर एक बटन लगा हुआ था जिसे प्रेस करने से बॉल हवा में उड़ रही थी। और यहाँ पर स्केलेटन साइकिल लगी हुई थी। वॉकिंग ऑन अ रेल, यह एक पतला रास्ता था जिस पर बैलेंस बनाना होता है। और यहां पर एक शीशे की भूल भुलैया भी थी जिसमें मैं खो भी गया था। फिजिक्स और मैकेनिकल के ढांसू एक्सपेरिमेंट्स के बाद अब हम आ गए हैं सबसे इंटरेस्टिंग जोन में, बायोलॉजिकल साइंस सेक्शन। यहाँ पर हमारी बॉडी, माइंड और एवोल्यूशन के ऐसे राज खुलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बवाल एक्टिविटीज हैं। ये है हाफ यू हाफ मी। आर पार खड़े हो तो आपका और सामने वाले का फेस मिक्स हो जाता है। ये एकदम फन तरीके से हमारी जेनेटिक्स समझाता है कि कैसे हमारे फीचर्स पार्टनर्स से मिलकर बनते हैं। और ये है सबसे क्रेजी रूम, वेयर डज द साउंड कम फ्रॉम। यहाँ अचानक से आने वाली आवाज को सुनकर सही डायरेक्शन वाला बटन दबाना होता है। यह आपके दिमाग और हेयरिंग सेंस का एकदम हार्ड टेस्ट लेता है। इसके बाद यहाँ बहुत सारी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हैं जहाँ आप इंटरेक्टिव पैनल के साथ खेल सकते हो। हमारा ब्रेन कैसे सिग्नल भेजता है, ऑर्गन कैसे काम करते हैं, ये सब आप लाइव बटन दबाकर चेक कर सकते हो। मतलब पूरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम एक ही जगह पर समझा जा सकता है। यहाँ एक वाइल्ड सेगमेंट लगा हुआ था जहां बटन प्रेस करने से अलग अलग जानवरों की आवाज आती है। यहां शुरू होता है हमारे सेंस का टेस्ट। इस यूनिक एक्टिविटी में अलग अलग ओपनिंग से आने वाली स्मेल को पहचानना होता है जो चेक करता है आपकी नाक कितनी तेज है। पर सबसे मजेदार है यह स्क्रीन। यहां दिखाया जाता है कि एक इंसान, एक कुत्ता या फिर एक मधुमक्खी इस दुनिया को कैसे देखते हैं। और सच में देखकर दिमाग घूम जाता है जब आपको पता चलता है कि कई जीव इस रंगीन दुनिया को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। बायोजोन में एक बड़ा सा हार्ट लगा हुआ था। इसके ऊपर दिल के हर एक पार्ट और फंक्शन के बारे में बहुत सारी अमेजिंग अपडेट्स और इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी जो सच में बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। अब मिलिए इस ग्लास के पीछे खड़े बॉक्सिंग डमी से। जब आप इसकी आंखों में देखोगे ये तुरंत आपको एक मुक्का मार देता है। और ये है इस सेक्शन का सबसे डेयरिंग टेस्ट, रिस्पॉन्स टू शॉक। यहाँ हाथ रखते ही एक झटका लगता है और आप अपने हाथ तुरंत पीछे खींचते हो। आप पूरे फोकस के साथ उस रिंग को जिगजैग वायर से निकालने की कोशिश कर रहे हो और सडनली बीप बज जाता है। और ये गेम देखने में जितना आसान है उतना ही दिमाग खराब कर देने वाला है। इसे कहते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन टेस्ट। और अब बारी है दिमाग के सबसे बड़े धोखे की, विच इज हैवियर। इसमें सबसे छोटा बॉक्स उठाने पर सबसे भारी लगता है। हालांकि तीनों का वेट बराबर है पर हमारा दिमाग साइज देखकर धोखा खा जाता है। इट्स कंप्लीट माइंड गेम। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगी और आपको बहुत फन के साथ बहुत कुछ सिखाएंगी। अपने दोस्तों या फैमिली के साथ एक परफेक्ट वीकेंड स्पेंड करने के लिए ये म्यूजियम सबसे बेहतरीन जगह है।